राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, ज्ञान समुद्र, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी करुणा करके देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं अर्जुन जी को निमित्त बनाकर कि जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे, मनन करे, आचरण में उतारे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। भगवत प्राप्ति कठिन उनको है जिनको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं मिला। अभी उनके भाग्य उनके विपरीत आचरण करने के लिए साथ दे रहे हैं। यदि कहीं भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो ये विशुद्ध कृपा प्रभु श्री हरि की होती है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग मात्र से जो इस समस्त सृष्टि चक्र का मूल बंधन है अहंकार, वो क्षीण हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सार्थक हो जाता है। वो अहंकार भगवत चरणारविंद में समर्पित होकर सार्थक हो जाता है। भगवत दासत्व का हम परम पवित्र होता है। प्रभु के सिवा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को मेरा कहना साक्षात मृत्यु है। इस मृत्यु लोक में प्रभु के सिवा किसी को भी मेरा कहना, मम, ये दो अक्षर मृत्यु हैं और न मम ये अमृत शब्द है। शास्त्र कहता है द्वेक्षरस्तु भवेन मृत्युस त्रेक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्युर न ममेति च शाश्वतम। ये दो अक्षर मृत्युलोक में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को ये मेरा है ऐसा स्वीकार करना मृत्यु है। ये शास्त्रज्ञ महापुरुषों के वचन है। प्रभु के सिवा किसी को भी मेरा स्वीकार करना दुख है, बंधन है। देखो, इसी मम शब्द का त्याग करके भरत जी महाराज गंडकी नदी के पास भगवत आराधना में तन्मय होने के लिए प्रयासरत हैं। हिरण का वो घटना उसके बच्चे को निकालना, उसके बच्चे में ममपन हो जाना,
ममता हो जाना। देखो कैसी मृत्यु का स्वरूप वर्णन करते हैं कि जहां हरि प्राप्ति के लिए अपने स्वयं पुत्र को, पत्नी को, राज्य को त्याग दिया नमम, वहीं ममता चूक हो गई, हिरण के बच्चे में हो गई, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। यहां किसी भी वस्तु, एक संत प्राण त्याग रहे थे तो उनकी आंख ऐसे खुली थी, आम का पेड़ था, ऊपर आम का फल बड़ा पका हुआ लगा था, वृत्ति उसमें टिक गई, शरीर छोड़कर उसमें कीड़ा बन करके उसका रसास्वादन करना पड़ा। एक संत की 2 अशर्फियां गीता जी जिसमें बांधते हैं उसमें रख दिया था कि संत सेवा करेंगे। मरते समय वो मेरी 2 अशर्फी उसमें है, कैसे बता पाऊं अपने शिष्यों को, और मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, फिर मृत्यु अवस्था को, तो उसमें सांप बनकर बैठ गए। एक घर मेरा है, राधा बाबा के चरित्र में आया, तो कुत्ते का पिल्ला बनकर के उसी दरवाजे पे बैठ गए आके। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु के सिवा यहां मेरा मानना ही मृत्यु है। अब आप देख लीजिए, आप मृत्यु का वर्ण किए हैं या अमरत्व का? अविनाशी पिता के अविनाशी बच्चा होकर के विनाशी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को अपना मान लिया तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, जन्म मरण के चक्र को बार बार आप स्वीकार कर रहे हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संपूर्ण सृष्टि में दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मम कहां लगा? प्रियाजू, श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं है। कुछ भी, कहीं भी, कोई भी बैठा लो हृदय में। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति और बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। जो इस मम शब्द को कहीं भी लगाए हैं बहुत कठिन है, और मम शब्द को केवल प्रियालाल में लगा बहुत सरल है। आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए, प्रियालाल के सिवा आपका कोई नहीं है, ये आपके हृदय में बैठ गया है तो आप बेपरवाह हो जाइए। आपको निश्चित प्रियालाल मिलेंगे, आपके कर्म धर्म से कोई उनका तात्पर्य नहीं है। वो एक केवल अपनेपन को देखते हैं। हमारे युगल सरकार अपनेपन को, अवगुण करे समुद्र सम गनत न, अपनो जाने ये मेरा है, बस इसी से हमारी जीत हो जाएगी। अब ये जो मम शब्द हम जहां जहां फंसाए हैं ये हम नहीं हटा सकते, हटाना हम ही को है, पर इसके हटाने का विवेक भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलता है। इसलिए बहुत शोध करके हरिवंश महाप्रभु ने ये कहा, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। श्याम श्यामा के चरणारविंद के जो प्रेमी जन हैं, अनुरागी जन हैं, उनके चरणों में सिर नायो। सिर नायो का तात्पर्य होता है अब हम मनमानी नहीं करेंगे। पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम मतलब संपूर्ण समर्पण। अब आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। कोई यहां ये विचार कर सकता है कि सामने वाला छलिया हो तो हम तो समर्पण कर रहे हैं, पर सामने वाले में वो योग्यता ना हो तो हमारा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो आप किसी व्यक्ति का समर्पण नहीं कर रहे, गुरु को समर्पण कर रहे हैं, रसिक प्रेमी को समर्पण कर रहे हैं। भावना आपकी क्या है? सदगुरुदेव हैं या रसिक महापुरुष हैं। तो आपकी भावना के अनुसार सर्वत्र व्याप्त तत्व जो गुरुदेव है वो आपको संभालेगा। अगर सामने से छल कपट भी है तो वो आपके सामने आकर शुद्ध भागवतिक हो जाएगा, क्योंकि आपका भाव जो है वो परम पवित्र है।
जब आप अपने भाव को समर्पित करेंगे तो भाव को ग्रहण करने वाले भावग्राही जनार्दना वो बीच में, क्योंकि वो सच्चे सदगुरुदेव हैं, वही गुरुदेव हैं। गुरु गोविंद न भेद कराई, अभेद है, गुरु और गोविंद अभेद है। जो अखंड मंडल में जड़ चैतन्य में व्याप्त तत्व है वो आपका गाइड करेगा, वो आपको संभाल लेगा। उनसे वही बुलवाएगा जिससे आपका मंगल होगा, उनसे वही करवाएगा जिससे आपका मंगल होगा। आपको बिल्कुल संशय शून्य हो जाना है। अगर कोई उदाहरण दे कि अमुक अमुक जगह धोखा खा गया, अमुक की निष्ठा में कमी थी, निष्ठा में, अगर शिष्य की निष्ठा जोरदार है तो गुरुदेव को प्रकाशित होना पड़ेगा, गुरुदेव को प्रकाशित होना ही पड़ेगा, चाहे जो रूप लिए हों, चाहे वो पाखंडी रूप लिए हो, छलिया रूप लिए हो, कपट रूप लिए हों, उनको सत्य सच्चिदानंद रूप में प्रकाशित होना पड़ेगा। क्योंकि कोई कहीं ऐसी जगह नहीं जहां वो गुरुदेव विराजमान ना हो, तो वहीं से प्रकट होना पड़ेगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा एक प्रसंग बताते थे कि एक बंगाली सरल ब्राह्मण भक्त भगवत प्राप्ति की लालसा से एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, उनके चरण को पकड़ा और कहा मैं गुरु मंत्र दे दो। उस समय मदिरा पान किए हुए थे, उन्होंने गलत मंत्र दिया। उसने साष्टांग प्रणाम करके बस अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए उसी गलत अशुद्ध मंत्र को जपा। 1 वर्ष व्यतीत हुए, उसकी परम पवित्र भावना, परम पवित्र निष्ठा, तो जगत गुरु को चैन नहीं पड़ा। भद्रकाली की आराधना थी, महाकाली प्रकट हो गई और उनका बेटा, ये तुम्हारा गुरु पाखंडी है, एकांत में मदिरा पान करता है, सबके सामने अपने को बड़ा विद्वान और भगत साबित करता है। तो उनका पहले तो माता जी आप हमारे गुरु की निंदा करना बंद करें। बोले मान जा मेरी बात, उसने मंत्र शुद्ध दिया है, मेरा जो मंत्र है वो शुद्ध है। बोले फिर आप गलत बोल रहे हो। यदि मेरे गुरु अशुद्ध होते, मेरा मंत्र अशुद्ध होता, तो पूरे जीवन अनुष्ठान करते बीत जाता है, आपकी झलक नहीं मिलती। आप 1 वर्ष में मेरे सामने आ गई। ये मेरे गुरु की महिमा है, ये मेरे गुरु मंत्र की महिमा है। प्रसन्न हो गई और कहा बेटा तुम्हारी गुरु निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से मेरे को सिद्ध करने का यही मंत्र होगा, जो अशुद्ध मंत्र है इसी से मैं सिद्ध होंगी। तुम्हारी गुरु निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूं, जिस समय जो चाहेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। ये है गुरु निष्ठा। द्रोणाचार्य ने हटा दिया कि हम क्षत्रिय राजकुमारों को शौर्य और वीरता की शिक्षा देते हैं, कोल भीलों को नहीं। उसने वर्ण कर लिया गुरु रूप में। ऐसा धनुर्धर हुआ कि अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए। ये गुरु निष्ठा अपनी होती है, तो सामने जो तत्व है वो प्रकाशित होकर आपको संभाल लेगा। ये भगवत भाव छल कपट का नहीं है। आपकी निष्ठा यदि सही नहीं तो बड़े महापुरुषों के समीप भी कोरा का कोरा और मलिन हो गया, देखा गया।